ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सीरियल में आप देखेंगे धुआं ने बहुत ही चालाकी से सरफराज को अपने जाल में फंसा लिया है और उससे बहुत ही चालाकी से सारा सच उगलवा लिया है। अब इन सब बातों की रिकॉर्डिंग करके वो नौशरवान के पास जाएगी उसको सारा सच बताने के लिए और सुनाने के लिए। जैसा कि अब दुआ को कोई पसंद नहीं कर रहा, अब उसके घर में भी उसे कोई पसंद नहीं कर रहा, ना ही उसकी माँ पसंद कर रही है, ना ही उसकी बाप पसंद कर रहे हैं। और फिजा तो इतनी नफरत कर रही है दुआ से कि बस एक ही धुन लगाई हुई है कि इसे घर से बाहर निकालो, इसे घर में क्यों रखा है, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्योंकि दुआ सरफराज से मिलने जाती है और ये बात फिजा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसका कहना है कि मेरा घर बर्बाद करने वाली ये दुआ ही है जिसने शुरू से ही मेरा घर बर्बाद करने की सोची थी। अब फिजा को कौन समझाए कि दुआ तो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए लगी हुई है, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। अब दुआ एक चाल चल रही होती है और वो सरफराज को मिलने के लिए बुलाती है। फिर सरफराज वहाँ पर पहुँचता है और दुआ से कहता है कि अब काशमाला मुझे पैसे देगी। दुआ कहती है काशमाला तुम्हें पैसे क्यों देगी। फिर सरफराज उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है ऐसे सुनो, तुम दुआ को इसलिए हटाना चाहती हो ताकि गजनबी को तुम हासिल कर सको। जिसमें काशमाला कहेगी कि हाँ मैं दुआ को इसलिए हटाना चाहती हूँ और तुम भी तो दुआ को इसलिए हासिल करना चाहते हो ताकि तुम्हें सारी की सारी दौलत मिल जाए। इसी टाइम दुआ भी बड़ी शातिर से सारी की सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेती है। इधर फिर दुआ के बाप नौशरवान के ऑफिस उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और नौशरवान से कहते हैं कि ये सब कब तक चलेगा, तुम दोनों अपने बीच की लड़ाई सॉल्व क्यों नहीं कर लेते। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से हमारे घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी है फिजा और दुआ में। नौशरवान कहता है कि आप बड़े हैं, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे समझ तो कुछ नहीं आ रहा। दुआ के बाप कहेंगे कि तुम दोनों को मिल बैठकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए जिससे ये सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो। जिसमें नौशरवान कहेगा कि मुझे तो इस मसले में कोई हल नजर नहीं आ रहा। फिर नौशरवान कहता है कि प्लीज दुआ के बारे में मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं करे क्योंकि जितनी उसने गलतियां करी और हम दोनों के बीच फासले खड़े करे हैं मुझे उससे नफरत हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब एक हो सकते हैं। नौशरवान दुआ के बाप से वहाँ से जाने के लिए कह देगा और फिर दुआ का बाप वहाँ से चला जाते हैं। और दूसरी तरफ शादी के दूसरे दिन ही सुम्बुल के घर वालों को सुम्बुल के ससुराल वाले उसके घर बुला लेते हैं और सुम्बुल की सास सुम्बुल की माँ से कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपने हमें यहाँ बुलाया। सास सुम्बुल की माँ से कहती है कि आपने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है, ये सोकर मैडम 1 बजे उठी है। सुम्बुल की सास कहेगी कौन से घर की ऐसी बहू है जो इतनी लेट सोकर उठती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये शरीफ घर की बहू है भी या नहीं, और आपने इसे यही सिखाया है कि सारा सारा दिन सोती रहो, ससुराल में किसी की खिदमत न करो। अब सुम्बुल की माँ को एहसास होगा कि उसने फिजा के साथ कितना गलत किया था। जो उन लोगों ने फिजा के साथ किया है अब सुम्बुल के साथ वैसा होगा। तब सुम्बुल की माँ को एहसास होगा और सरफराज वहाँ पर बैठकर चुपचाप से सुन रहा है क्योंकि उसे तो किसी चीज से मतलब नहीं, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब है। जिसके बाद सरफराज काशमाला को फोन करेगा और कहेगा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे कल मिलो और मुझे पैसे दे दो। जहाँ काशमाला कहेगी कि मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। फिर सरफराज कहेगा कि देख लो अगर पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाए तो बहुत खतरनाक होगा। काशमाला कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, धमका रहे हो मुझे। फिर सरफराज कहता है मुझे नहीं मतलब, तुम्हें जो लगता है लगे, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए तुम मुझे कल पैसे दे रही हो। जिस पर काशमाला कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही, तुम्हें जो करना है कर लो। जिस पर सरफराज कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके रखी है, मैं अभी नौशरवान को सेंड कर दूंगा। जिसके बाद नौशरवान तुम्हारा क्या हाल करेगा ये तुम अच्छे से जानती हो। इस पे काशमाला तैयार हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुमने पैसे लेने के बाद भी कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें।